रविवार को भाजपा के पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री हीरा ठाकुर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री मीडिया से मुखातिब भी हुए। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई बड़े बयान पेश किए, कई राजनेताओं पर बड़ी टिप्पणियां भी की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तो भाजपा सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों को मिल रही कई लाभवंती योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। भाजपा के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मोर्चे का गुणगान किया। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया से हुई इस प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री जी ने ओम प्रकाश राजभर पर भी जमकर तंज कसा। बातों बातों में वह ओम प्रकाश राजभर पर बयानी हमला करने से नहीं चूके। जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित और उनसे कुछ जो भी उनके दिक्कतें हैं उनको लेकर के एक बैठक भी किया और अधिकारियों से भी उसमें बैठ के समीक्षा भी किया है। और समीक्षा के बारे में कुछ तो आपको जानकारी हुई, कुछ मैंने बता ही दिया है। शेष आप बताइए। तो मुझे तो जो फीडबैक मिली, मुझे ऐसा लगा कि पिछड़े वर्ग का हमारे भिन्न भिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो मैं समझता हूँ वो अधिकारियों की वजह से नहीं, वो जानकारी के अभाव में है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा कर के छोटे छोटे सेमिनार करते हैं, बैठक करते हैं और योजनाओं के बारे में, पिछड़ों के अधिकारों के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया और कई योजनाएं हैं, लोन है और उनके व्यापार के लिए है, इस सब चीज़ों को लेकर के हम उनके बीच में जाके बताते हैं। वो अधिकारियों से मिलते हैं और मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अपने को गौरव महसूस करता है, क्योंकि योजनाएं भी मिल रही हैं, सम्मान भी मिल रहा है और अधिकार भी मिल रहा है। वो निश्चित तौर से हमारे मंत्री हैं और वो पिछड़े भी हैं, राजभर हैं और मैं भी पिछड़ा हूँ, नाई जात का हूँ, वो राजभर जात के हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये अच्छी बात है कि वो पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के मंत्री हैं। अगर कोई समस्याएं आती हैं समाधान करना उनका दायित्व है, सरकार की उनको जिम्मेदारी दिया है। हमारे ओम प्रकाश राजभर थे, वो थे ना, और जब थे तो उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी। आज वो हमारे साथ नहीं है तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, हमारे दूसरे राजभर आ गए। भाजपा का नहीं विरोध कर रहे हैं, वो भाजपा का विरोध अगर करते तो भाजपा में ये भाजपा की देन है। आज वो अपने को ये कहने लगे मैं पिछड़ों का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, सम्मानजनक स्थान पर रखा और एक गांव में कहावत है, वो हम नहीं कहेंगे, कि उनको शायद वो भारतीय जनता पार्टी ने जो रसगुल्ला और उनको मलाई दिया था वो खाने में हजम नहीं कर पाए। उनको हजम करना चाहिए था और गरीबों का जो काम था उनको करना चाहिए था। उन्होंने जो गलती की है वो सज़ा पा रहे हैं। और जो अभी जो आपने अच्छा प्रश्न कर दिया, अभी कल मैं रात में टीवी में देख रहा था, आज तो वहीं जा रहे हैं जहाँ से वो उल्टा वापस आए थे। आज वो हमारे बहन जी का एक बयान आया था कि भाई मैं ऐसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा। राजभर उनका व्याख्यान करते घूम रहे हैं, लेकिन अच्छा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं बाबा, ये समझ लेना चाहिए अपराधी चाहे किसी दल में जाए और चाहे किसी घर में जाए और चाहे किसी बिल में चला जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का जो एजेंडा है, यहाँ गुंडा मुक्त, बदमाशों का यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, भय मुक्त। ये जो है विकास और राष्ट्र के निर्माण में जो काम करेगा वो हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी का प्यारा रहेगा। देखिए, मैं तो अभी समीक्षा करने आया हूँ, घोटाले की बात तो आप कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा आप लोग प्रधानमंत्री जी से मिल लेते होंगे, ये सच्ची बात है। अरे आपकी सुनते भी हैं, आपकी सुनते भी हैं, समझते भी हैं, आप लोगों से प्यार भी करते हैं। रस्सी में बांध दिया जाता है। नहीं ना, ऐसा ये बात नहीं है। आप चाहे जो कुछ कहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा। आप लोगों से बहुत प्यार है और निश्चित तौर से कुछ जगह ऐसी शिकायतें पाई गई हैं। ये मैं एक जनपद की बात नहीं, मैं कहीं न कहीं ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने जानबूझ करके तो गलतियाँ किया है, उसकी जाँच हो रही है, सर्वे हो रहा है और सर्वे में जो लोग पाए जाएंगे वो भी नहीं बख्शे जाएंगे और शौचालय जिसके घर नहीं है वो जरूर बनेगा। अभी हमारी ये अब तो ये पर्टिकुलर आप मुझे ही कुछ दे देते तो शायद मैं अभी अपने मंत्री से कह देता
या मैं ही किसी से अनुरोध कर लेता, अभी समाज कल्याण अधिकारी आए थे, ऐसा नहीं। आपकी बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। हम विकास और राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेंगे और जातवादियों को और झूठ के पुलंदे वालों को ख़त्म करेंगे। हमारा सुन लो विकास और उनका सुन लो विनाश। हमारा विकास ये है कि 70 साल में एक गरीब के घर में सिलेंडर नहीं दे पाए, भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबके घर में सिलेंडर दे दिया। सुनिए सर, 70 साल हो गए किसी के घर में बिजली नहीं लगी, आज सबके घर में बिजली है। 70 साल हो, मेरे सर सुन लीजिए सर, अब हमारी 70 बरस हो गए। यहाँ पे जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, खाने के लिए नमक नहीं बच पाता था, 80 करोड़ आदमी को 2 बरस से भोजन दिया जा रहा है। ये हमारा विकास है। हमने सबको जातवाद के आधार पे यहाँ निर्णय होते थे, और अगर समाजवादी की सरकार थी, अगर उनकी जाति कोई कम पड़ जाती थी तो बिहार और हरियाणा से हायर करते थे। इसमें कौन ऐसा? हमने विकास किया है, विकास करेंगे हम, और विकास के नाम और राष्ट्रवाद के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं आप महंगाई की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से महंगाई है, लेकिन आपको सोचिए हमारा जहाज बंद है, हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे कॉलेज बंद हैं, हमारी ट्रेनें बंद हैं, हमारी बसें बंद हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने पूरे देश को बचाने के लिए आज इतनी महंगी वैक्सीन बनने के बावजूद भी हम हर देशवासी के लगभग फ्री वैक्सीन भी लग रही है। अब ये सांसद जी ने क्या कहा, ये तो आप उन्हीं की बात सुनिए, लेकिन मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी ने चाहे फ्री 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया हो, आवास दिया हो, शौचालय दिया हो, जो भी दिया, उन्होंने कभी ये भाषा नहीं कही है। उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास, ये सब हमारे हैं, सब हमारे प्यारे हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सहित बाकी कई विपक्षी नेताओं पर भी जमकर टिप्पणी की। आइए एक नजर नेताजी के इन विपक्षी नेताओं के बारे में दिए गए बयान पर भी डालते हैं। अगर वो बाल ठाकरे से पूछो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा किस सन में बनी है और उनके नाम क्या है वो भी नहीं गिना पाएंगे। उम्मीदवार लड़ाना तो बहुत बड़ी चीज़ रही। सच तो उसी दिन पता लग गया जब ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने, जब हमारे लाइन आर्डर को, जहां उन्होंने यहाँ कुछ ऐसे भाषण दिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। तो वो हमारे तो नहीं रिश्तेदार हैं, कांग्रेस के जरूर रिश्तेदार हैं, और समाजवादी पार्टी के रिश्ते, वो आजम खां की बात करते हैं, वो मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, वो इलाहाबाद के अतीक अहमद की बात करते हैं। तो ये सब पूरे के पूरे उन लोगों की बात करते हैं जो इस प्रदेश का लाइन आर्डर और माहौल ख़राब कर रखा था, और ये कहते थे कि दिन में पुलिस को बांध करके लोग घुमाते थे, उनके समर्थक हैं, उन्हीं की ये कांग्रेस है। और ये कांग्रेस, ओवैसी और ये तुम्हारी ममता बनर्जी, ये तुम्हारे दिल्ली वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश भैया, तुम्हारी बहन जी। अब आप बताइए, अखिलेश भैया कल कहते थे तो झूठ का पिटारा है। नहीं, मेरी सुन, ये झूठ का पिटारा है पूरा। ये जो सेकुलर चिल्लाते हैं, मैं बीएसपी में रहा हूँ, सपा मिनिस्टर रहा हूँ, ये सेकुलर नहीं है, ये जातवादियों का और एक घरेलू ड्रामा है। उत्तर प्रदेश की जनता को चूतिया बना करके लूट करके अपने घर में भरना है। कोई 400 करोड़ का आदमी, कोई 500 करोड़ का। आप एक बात बताइए, ये सच को ज़रा समझो। आज मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जो गिराई जा रही है कितने हज़ार करोड़ की है। ये विधायक रहे साधारण ना, कहाँ से रुपया लाए? ज़रा सोचो आप। भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो पे है उस पर काम करेगी, और 300 लड़ाए, ओवैसी 500 लड़ाए, अखिलेश यादव, बहन जी, कांग्रेस सब मिलके लड़ चुके हैं अभी लोकसभा में। उनको पता लग गया हमारी हैसियत क्या है, ये भी आकर के लड़ ले, इनको भी पता लग जाएगा। एक गांव में कहावत, बाप अलमारी मूसरी और बेटन तीरंदाज। उनको समझ लेना चाहिए ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अब उन लोगों का जगह नहीं है जो बॉम्बे में एक पुलिस को बचाने के लिए सरकार को दांव पे लगा दिया और एक महिला एक्टर के अपमान किया है।
ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ की जनता बहुत ही संवेदनशील है। 2022 में जब 2022 का चुनाव होगा, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा भी बाबा है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे बहुत से नेता हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और जो हमारे देश के और प्रदेश के नेता तय करेंगे, मुख्यमंत्री होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।